मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अच्छा काम है ये, खाली झूठ बोल रहे। आप 5 काम तुम हार जाओगे। ईद होती थी, बकरीद होती थी, हम लोग सवैया खाते थे, रक्षाबंधन होता था, बहनें राखी बांधने आती थी। जाति जनगणना से हक अधिकार लोगों को मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और जिसकी जितनी भाग्यदारी उतनी हकदारी लीजिए और किनारे होइए। सोने के थाली में खाना परोसा तो जा सकता है, पर उस पर पकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सोना गल जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे देश की जो भी चीजें बनी हुई हैं उनको बिगाड़ने का काम किए हैं। ये एक टेंट हाउस टाइप का लगा रहे हैं, ये सपना दिखा रहे हैं। हम देखिए चमत्कार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी में हिंदुस्तान की थी, जहाँ कार्टून का झंडा बनता था, इन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच करके अडानी को दे दी। और क्या मंगाया, चाइना तो कपड़े का मंगा दिया, जो आजकल नालियों में पड़ा हुआ झंडा है। आपके साथ किसकी बननी? हम तो कह रहे तो जो आप कपड़े पहने हैं ना, बीजेपी आके तो ये भी उतार लेगी आपकी। कांग्रेस नहीं तो एक ऐसी सरकार थी कि हिंदू मुस्लिम को सबको समेट के चलती थी। सबसे पहले बीजेपी ने काम किया ये कि देश को बेचा। ये भी बिक गए भाई साहब, देश को बेचा। ये भी बिक गए, ये भी बिक गए। कांग्रेस ने 50 साल में बनाया, वो बीजेपी ने बेचा। अब पूछे क्या बेचा? क्या आप गंगा सफाई के नाम पे लूट रहे हैं, आप जो है भ्रष्टाचार के नाम पे लूट रहे हैं, आप महंगाई के नाम पे लूट रहे हैं, आप नौकरी के नाम पे लूट रहे हैं, आप बाहर अडानी अंबानी को सब कुछ दे रहे हैं, बाहर के आदमी को, हमारे ही आदमी से हमको जूता मरवाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए। अब आप समाजवादी पार्टी ने कब 4 MLC बनाए? प्रदेश में किस मुसलमान को डिप्टी सीएम बना दिया, हमको बताओ। कौन? तो समाजवादी पार्टी ने कब गृह मंत्री आजम खान को बना दिया है? कब गृह मंत्री आजम खान को बताएं? कब गृह मंत्री, एक मिनट, कब गृह मंत्री सरकार में मंत्री बता दो। भाजपा सरकार ने ये कांग्रेस को बनाना चाहिए, भाजपा को क्यों दोष आप दे रहे हैं? कांग्रेस नहीं तो एक ऐसी सरकार थी कि हिंदू मुस्लिम को सबको समेट के चलती थी। भाजपा ही आई है जब से, तब से जात पात फैलाई है। किल से लेके ताश तक का सफर करने का काम किया अगर किसी ने, मुफ्ती शहीद साहब को भारत सरकार में से लेके अगर ताश तक का सफर किया किसी ने, तो इंदिरा ने किया, राजीव गांधी ने किया, संजय गांधी ने किया, सोनिया गांधी ने किया, मनमोहन जी ने किया। देश को किस तरीके चलाना चाहिए, देश को जाहिल तरीके से नहीं चलाया जा सकता है। किसान का आज कर्जा है, किसान के कर्जे के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बहन बेटियां हमारी भाग भाग के जा रही हैं। लेकिन G20 जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, बाहरी लोग निवेश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ दिया है। 9 साल हुए हैं भाजपा को अभी यहाँ पे, 70 सालों से राज किया है कांग्रेस ने। सोने के थाली में खाना परोसा तो जा सकता है, पर उस पर पकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि सोना गल जाएगा। तो उसी तरीके से हमारे देश की जो भी चीज़ें बनी हुई हैं उनको बिगाड़ने का काम किए हैं। ये एक टेंट हाउस टाइप का लगा रहे हैं, ये सपना दिखा रहे हैं। हम देखिए चमत्कार पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मैं चमत्कार पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण हमारी गंगा है। हमारी गंगा को क्या आप साफ करेंगे? गंगा सदियों से साफ है। गंगा तो हमारे भागीरथी जी लेके आए हैं पृथ्वी पे। गंगा माँ का, माँ को हम माँ कहते हैं। गंगा माँ हमारे कितने मुर्दे बहते हैं, कितने जानवर बहते हैं, लेकिन बताइए लोग उस जल को पीते हैं कि नहीं पीते हैं? क्यों पीते हैं? क्योंकि गंगा तो साफ है। आप गंगा सफाई के नाम पे लूट रहे हैं, आप जो है भ्रष्टाचार के नाम पे लूट रहे हैं, आप महंगाई के नाम पे लूट रहे हैं, आप नौकरी के नाम पे लूट रहे हैं, आप बाहर अडानी अंबानी को सब कुछ दे रहे हैं, बाहर के आदमी को, हमारे ही आदमी से हमको जूता मरवाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। आप देख लीजिए, मेरे ही भाई से, मेरे भाई को ही काम देंगे। और कैसा काम देंगे? क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही है, हमारा परिवार में कोई कहने वाला है नहीं, कोई सुनने वाला है नहीं, क्योंकि आदमी मर्यादाहीन हो गया है। कहा टाटा अंबानी बाहर का आदमी, वो कौन से देश से हैं? तो बाहर से हैं टाटा अंबानी। हम टाटा अंबानी को नहीं कहा है। आपने क्या कहा? टाटा अंबानी किस हमने देश के हैं? रतन टाटा किस देश से हैं? इनसे ये पारसी किस देश से आ रहे हैं? आइए सामने, ले भारत से आए, इनसे बताए भारत में नहीं है। वो भारत में अगर वो बना रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, तो वो अपनी लगन अपनी मेहनत से बढ़ लेना। कितना आदमी उनके अंडर में काम करता है, कितने टाइना नहीं। तो 2024 में फिर से जो है बीजेपी आ रही है। 100% आ रही भाई साहब। ये खाली नौमरा हिलाए, खाली डमरू जो हिलाए, खाली बेरोजगारी की बात करते हैं। यहाँ पूछो 8-8 घंटा क्या करते हैं? ये अपने रोजगार की बात पहले करें, तब जनता रोजगार की बात करें। और यही रोजगार की बात आप कर लीजिए। अम्बेडकर पार्क, लोहिया पार्क। बीजेपी में क्या कुछ दिया गया है कई का? देश की जनता को शौचालय दिए गए, रोड दिया गया है,
आवास दिए गए कोई हैं। भी सरकार होती वो करती कि नहीं करती इस काम को? अरे तो करती क्या है, अच्छा ये कर रही क्या बुरा कर रही है? ये कह रहे महंगाई रोको, अगर कांग्रेस आ जाएगी महंगाई रोक लेगी? आप हमें बताइए, महंगाई रोक लेगी? भैया पूछ रहे हैं कांग्रेस आ जाएगी? बताइए महंगाई रोक लेगी कांग्रेस? क्या रोक लेगी महंगाई? बता दिए अगर महंगाई रोक। अरे हम कहते हैं जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही सरकार? जाति जनगणना क्यों नहीं करा रही? जाति जनगणना होना देवास है। जाति की जनगणना क्यों नहीं हो रही है? जाति जनगणना क्यों नहीं मुसलमान हो में रही जाति है? जनगणना क्यों नहीं हो रही? केवल हिंदुओं में क्यों हो रही है? सबकी होना चाहिए जाति भारत में जनगणना। मुसलमानों का वोट चाहती है, जाति जनगणना हिंदुओं क्यों को नहीं हो चाहती रही है। है? जितनी जिसकी भागीदारी उतनी हकदारी। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान ने करा, हिंदू मुसलमान ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस करती है, कांग्रेस 100% कांग्रेस करती है। अगर इनको कांग्रेस को कहा 2 बार निकाल दिया जनता ने कि लिए उन्होंने काम नहीं करा, अच्छा काम करा होता तो तुम बता देती नरेंद्र मोदी को दोबारा। अरे 14, 17, 19, 22 गठबंधन ठगबंधन में जा रहा है। जाति जनगणना होना चाहिए। हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया है। अच्छा काम है, ये खाली झूठ बोल रहे। आप 5 काम तुम हार जाओगे। ईद होती थी, बकरीद होती थी, हम लोग सवैयां खाते थे, रक्षाबंधन होता था, बहनें राखी बांधने आती थी। अगर हिंदू मुसलमान लड़ाने का काम करते तो 47 में कौन बीजेपी था, कौन आरएसएस था? वो उसके पहले 1835 में कौन बीजेपी आरएसएस था? तब हिंदू मुसलमान कहाँ गए थे? तभी तो हिंदू ये पाकिस्तान बटा नहीं, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान। एक मिनट, देश आजाद करके दिया ना, देश का बंटवारा किसने करा? बंटवारा देश का बंटवारा देश का बंटवारा किसने करा? गांधी जी ने बंटवारी करा, नेहरू ने करा, जिन्ना ने करा। अगर देश में अगर दूसरा देश मिला इनको तो उस देश में रहना चाहिए। तब कांग्रेसी ने मुसलमान कर दिया तो कहाँ कर रहे हैं? जिन्ना ने किया, लियाकत अली ने किया, नेहरू ने किया। जाति जनगणना हो जात क्या बुराई? जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। महिला बिल ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और सबरण कैटेगरी में बांटा जाए। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। और जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। इसमें जाति जनगणना हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी ले लीजिए अपनी हकदारी। ये हम सरकार से भैया लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की है और शिक्षा की, समझे आप? आज हमको रोटी बताएं भैया, ये जो जाति जनगणना की बात करते हैं, अधिकार की भी लड़ाई है, जाति रोटी कपड़ा की जनगणना से लड़ाई, क्या हक कोई अधिकार, पाकिस्तान सम्मान में की भी क्या लड़ाई है। जनसंख्या की कमी है क्या? भूखमरी में मर रहे हैं। जाति जनगणना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आदमी के अंदर सत्य हो, धर्मनिष्ठ हो, न्यायनिष्ठ हो, जैसा उसका विवेक हो उस हिसाब से उसको पद मिलना चाहिए। ये क्या नहीं, एक अंगूठा छाप हो, कोई अंगूठा छाप हो, उसको डीएम के कुर्सी पर बैठा दीजिए। जाति जनगणना से हक अधिकार लोगों को मिलेगा, सम्मान मिलेगा। और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी लीजिए और किनारे होइए। ऐसे हक अधिकार नहीं मिल रहा है। ऐसा हक वो ऐसा क्लियर हो जाएगा। जिसकी जितनी भागीदारी उतना हक क्लियर हो जाएगा। हम घर में 20 लड़के रहे, उन्हें 20 का IAS बना दो, का अंगूठा छाप बैठा रहे। जेकर एक लड़का रहा, जाति जनगणना होना चाहिए। हम भारत सरकार से मांग करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 1 मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक दर्जा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट से अनुप्रिया पटेल जी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलके उसको बहाल कराया। ओबीसी को आरक्षण लागू कराया। अगर वो इतना काम किया तो जाति जनगणना सरकार कराएगी। हमको पूरी उम्मीद है माननीय भाई नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने जो कहा है वो किया है। मुसलमानों का भी सम्मान उन्होंने किया है। तो लखनऊ की जनता ने 2024 में जो है बीजेपी को ठान लिया है। फिर राजनाथ सिंह दोबारा सांसद बन के भारत सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भैया कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो है दोबारा फिर से तिवारा जो है राजनाथ सिंह जो है दोबारा फिर आने। देखो, राजनाथ सिंह हो या ये जो और तमाम नेता हैं, ये सब इसी मोदी के काम के वजह से बेशक चुनाव जीत जाए, पार्टी बेस पर जीतते हैं, वरना इन नेताओं की खुद की हैसियत कुछ भी नहीं है। एक मिनट इधर लाइया बताते हम। आज अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी में कोई विचारधारा है तो नंबर 1 पर राजनाथ सिंह और नंबर 2 पर नितिन गडकरी जी, जिनकी विचारधारा कोई नहीं। आज अगर मोदी जी भी हैं तो राजनाथ सिंह की कृपा से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। राजनाथ सिंह जी एक विचारधारा है, हर वर्ग हर समाज को
लेके चलने वाले हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह और जिनके ऊपर कोई दाग नहीं है। तो भारत जोड़ो यात्रा से मतलब जो है कुछ असर नहीं पड़ने वाला है जो राहुल गांधी के ये है फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। अन्नाटा में जीत लिया, भैया, अन्नाटा में जीत लिया राहुल गांधी। फर्क बहुत पड़ेगा, फर्क बहुत उतर गई, इनकी चड्डी उतर गई, समझे। 5 रुपए की चाय आज 15 रुपए की भैया बेच रहे कुल्लड़ में, और कोई बाहरी आ जाए ना तो 25। एक मिनट, ये कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य खराब होगा जो समाजवादी से गठबंधन करेगी। अगर समाजवादी से गठबंधन किया, कहीं समाजवादी से गठबंधन कांग्रेस ने किया तो फिर जो है मोदी जी की बेकहे पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इन लोगों से आप भैया एक चीज पूछ लो, काम क्या करते हैं भैया, इनसे दलाली करते हैं। ये सब आप ये पूछ लीजिए काम क्या करते हैं। हमारा जो काम है हम वो पूछ सकते हैं, हम वो करवा सकते हैं। हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, इनका जो काम है वो कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से क्या असर पड़ा? भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने हैं, लेकिन उनको तो लोग पप्पू कहते हैं। पप्पू चलाएगा चप्पू, पप्पू कहाँ बन पाएंगे? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे ना, उनको जनता चाहती है, उनको जनता प्यार करती है। ये खाली सपना देखे, खाली सोवत रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी ही क्यों, क्या कुछ कार्य किए गए हैं भाजपा सरकार में? अगर काम नहीं करे होते रहते तिवारा, जैसे कि क्या? आज तिवारा, जैसे कि क्या? 5 काम अगर गिनाना शुरू करेंगे, जैसे कि क्या? बता दो। बताइए। सबसे पहला काम उन्होंने किया है गुंडागर्दी जो अपने भारत में सबसे ज्यादा थी, वो पहला मुद्दा खत्म हुआ है। उत्तर प्रदेश, पहले बोल रहा हूँ ना, चुप बिल्कुल, जब बोल रहा हूँ तो बोलने दे। 5 काम गिनवा रहा हूँ, 5 10 गिनवा रहा हूँ, सुनने की क्षमता हो तो सुन। आवास विकास योजना प्रधानमंत्री वाला जो आया, सबको आवास मिला है। पहले नहीं मिलता था भैया, मुझे नहीं मिला तो मैं क्यों बोलूँ कि मिला? जिस तरीके से यहाँ सबको लेके, यहाँ जाति विभाग वाला मसला नहीं था, सबका था। मतलब कांग्रेस सरकार में जाति बिल्कुल होता मैं खुल के बोल रहा हूँ, सब इनको छोड़ के बाकी सबकी सरकार में हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे जो एम्स बना है गोरखपुर में, दूसरा जो है हमारे नितिन गडकरी जी जो है पूरे जो है इतना बढ़िया रोड हाईवे, ग्रीन हाईवे तैयार कर रहे हैं। चंडीगढ़, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, दिल्ली से जो है वहाँ वैष्णो देवी 6 घंटे में, दिल्ली से बम्बई 8 घंटे में, इतने बढ़िया ग्रीन हाईवे बन रहे हैं। और किसी सरकार में हमारे हिसाब से तो अभी तक काम नहीं हुआ है हाईवे के काम पे, ठीक है। और दूसरी चीज जो है स्वास्थ्य को लेके, गैस वाली जितनी भी योजना आई सबको मिला, सबके घर। लेकिन अगर पहले सरकार से पहले की बात की जाए तो 400 से 500 के बीच जो है सिलेंडर मिला करता था। तो भैया कांग्रेस की सरकार में भी तो गया है, ये भी तो बताइए। लाइन भी तो लगानी पड़ती थी, अब क्या है, सेम डे बुक करिए, लेकिन अगर गैस आ जाती है। लेकिन अगर सुविधा भी तो आप ले रहे हैं ना, सुविधा भी तो आप ले रहे हैं। इसके जवाब हम चलिए। पहली चीज तो सिलेंडर हमें मालूम महंगा हुआ, ठीक है। उसके बाद ब्लैक कितने होते थे, आपको मिलते कितने थे सिलेंडर, ये बताइए। आपको मिलते कितने थे, ब्लैक कितने होते थे, और सिलेंडर किस समय आपके पास आता था, ये पहले बताइए। हमारा प्रधानमंत्री तो फैसला करते हैं ना, वो अटल रहते हैं, वो दोबारा मुकरते नहीं ना, समझे, समझ लीजिए। हमारे प्रधानमंत्री तो हैं अटल रहते हैं, तो वादा कर लेते वो करते हैं। ये बताइए, मतलब कहने का ये है कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया। नहीं किया है। 70 साल में कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। सुनिए, 70 साल में ये किया कांग्रेस ने, जो आज जो भारत जोड़ो यात्रा लेके राहुल गांधी निकले थे, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भारत तोड़ो यात्रा लेके कौन निकला था 50 साल पीछे? भाई साहब, वो जोड़ने निकले हैं तो तोड़ा किसने था? 50 साल पहले, 70 साल पहले राहुल गांधी नहीं थे। नहीं, अरे फिर वही चीज, तोड़ा की सत्ता किसकी थी? सत्ता किसकी थी? 9 साल से बीजेपी की है, इससे पहले सत्ता किसकी थी? मुझे बताएं आप, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइए किसकी सत्ता थी? 9 साल से जो है बीजेपी का कार्यकाल रहा। सवाल हमारा ये था कि 9 साल में क्या कुछ देश को दिया है बीजेपी ने, और पिछले 70 साल के कार्यकाल को अगर देखें तो कांग्रेस का कार्यकाल कैसा रहा? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले बीजेपी ने काम किया ये कि देश को बेचा। ये भी बिक गए भाई साहब, देश को बेचा, ये भी बिक गए, क्यों? ये भी बिक गए। कांग्रेस ने पूछे 50 साल में बनाया, वो बीजेपी ने बेचा। अब पूछे क्या बेचा? क्या देखिए, अडानी को वो, और ये क्या नाम है, रिलायंस वालों को, इनको पेट भरा। आए कहाँ से? अडानी आए कहाँ है? अंबानी आए कहाँ से? कौन से देश में आए? वो कहाँ है? कहाँ से है वो? क्या देश से है? कौन? अडानी अंबानी पराए देश से ना, है। अपने देश का है, अपने देश का है, अपने देश का है ना। तो उसे गरीब
अरे अब वो भाई, कहाँ से- अब ले ये अरे वो अपने देश का है कि बाहर का है? आप ये बताइए, अपने देश का है कि बाहर का पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने आपको 9 सालों में क्या दिया, उसका भी प्रति उत्तर देंगे, और ये जो कह रहे हैं बेच दिया, उसका भी उत्तर दूंगा। भाई साहब एक मिनट देखिए, एक मिनट, एक बाबूजी बहुत मोटा सवाल है, आप सब लोग सुन लीजिए तो शायद आपकी समझ में आ जाएगा। ये मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, कहा ना। शाहजहांपुर में सबसे बड़ी मिल हिंदुस्तान की थी, जहाँ काटन का झंडा बनता था। इन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच करके अडानी को दे दी, और क्या मंगाया, चाइना से कपड़े का मंगा लिया, जो आजकल नालियों में पड़ा हुआ झंडा है। पहले आपके पास काटन का झंडा होता था, आप काटन का बनाने के बाद में 15 अगस्त या 26 जनवरी को बनाते थे, तो उसके बाद तय करके घर में रख देते हैं कि अगले साल उठाएंगे। अब क्या है, वो काटन का झंडा 1 किलोमीटर का कपड़ा नेपाल से ला कर वो है, बिल्कुल खिलवाड़ हो रहा है। आपका अगर कोई वो लोग फेंकते हैं तो वो समझ लो देशद्रोही हैं। पहली चीज तो आप देशद्रोही हैं, पहली चीज तो आप सर्टिफिकेट देंगे इनको देशद्रोही नहीं, झंडा तो फेंकते हैं तो देशद्रोही है। पड़ा रहता है ना, हम लोग गाड़ी दो के तुरंत उठा के रखते हैं किनारे। ये हर देश के सभी नागरिकों की ये जिम्मेदारी है, वो हमारा। मैं कह रहा हूँ 15 अगस्त को झंडा ना फहराए, लेकिन 16 अगस्त को जो जरूर रोड पे झंडा दिखे बिल्कुल उठाएं। ये बात सही, इनकी बात पे और सुनिए, आप कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी लेके निकले थे, उसमें जो कन्हैया लाल जो है लेके निकले, उनकी आपने बयान शायद सुना होगा, जो बंदा बोल रहा है कि भारत तेरे इतने टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप मुझे ये बताइए, जो भारत टुकड़े करने की बात कर रहे राहुल गांधी, उसको लेके चल रहे हैं, बताइए। नहीं ये तो ये उसकी गलत है। मंत्री आप दें ये जवाब। ये क्या गलत नहीं, तो गलत है ही है। अब भारत में खाते हैं, भारत में खाते हैं, भारत की खाते हैं, कहा भारत में खाते हैं, भारत की खाते हैं, तो भारत को आपको भारत के बोलना चाहिए। आपके किसकी सरकार बननी चाहिए? आपके साथ से किसकी बननी हम तो कह चाहिए? रहे हैं, ये तो जो आप कपड़े पहने हैं ना बीजेपी आके, तो ये भी उतार लेगी आपके। अच्छा, हम तो 9 साल से फिलहाल इससे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और अभी तक उतरे नहीं। हमें लग रहा है आप तो उतरने वाले हैं इसके बाद। आने दीजिए, अभी आने दीजिए। आपके बयान ना, रुक जाए, इनका ही जवाब मेरे पास, इनका ही कपड़े की बात है ना। आज से सन 1980 में एक रिक्शे वाला, अरे सुन तो लीजिए, अबे चुप तो, अबे चुप तो, सन 1980 में एक रिक्शे, अपने विचार है, स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। 1980 में एक रिक्शे वाला 70 छेद से कपड़ा सिल के पहनता था। आज किसी रिक्शा वाले बता दिए कपड़ा गलत पहनो, फटा पहनो, आप हमें दिखा दीजिए। अरे ये बताइए, हम लोग जो है पप्पू को प्रधानमंत्री क्यों बनाए, क्या इसी उसके खास बात है, मुझे आप बताइए। इस लायक है नहीं कि प्रधानमंत्री बने। तो सब तो यही नहीं, बोल रहे, किसको बनाना चाहिए? पप्पू गठबंधन। तो- सुनिए 26 बागड़ बिल्लों में से आप किसको पसंद करते हैं? वो हम तो अभी तक किसी के पास जिसकी पार्टी जिसके कैंडिडेट ज्यादा हैं, इसका मतलब वो उसकी बहुत सही, उसका प्रधानमंत्री बनना चाहिए।